जी, क्या नाम है? रोहित रुवटिया। रोहित जी, क्या कहेंगे? यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, बड़ा हमला उन्होंने किया कि वसुंधरा राजे तो बहन है अशोक गहलोत की। क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं यहाँ? सर, उनसे बड़ा कोई झूठा व्यक्ति हमने जीवन में अभी तक नहीं देखा। जिस प्रकार से गुजरात में, उत्तराखंड में, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की जो जमानत जब्त हुई है, उसका एक और उदाहरण हमको राजस्थान में देखने को मिलेगा। जो उनके बयान हैं और जो उनके आरोप हैं, वो आज आरोप कुछ और लगा रहे हैं, कल शाम को हो सकता है कि कांग्रेस के किसी अधिकारी के साथ बैठे हुए मिलेंगे और कहेंगे हम महागठबंधन करते हैं। तो जनता अब सब बातों को समझ चुकी है। पंजाब की सरकार भी त्रस्त, पंजाब के जो लोग हैं वो भी त्रस्त हैं, दिल्ली की जो जनता है वो भी त्रस्त है, और अब वो अपना प्रयोग जो है वो अन्य राज्यों में लेके आ रहे हैं। आप गंगानगर के अंदेशे से समझ सकते हैं कि वो पंजाब से सटा हुआ है। तो अगर उनमें यदि थोड़ी बहुत भी राजनीतिक समझ होती तो वो ऐसी जगह से अपना कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं जहाँ पे लोग नहीं है उनके, लेकिन वहाँ से तो उन्होंने पंजाब से ही सारे के सारे लोग बुला लिए वहाँ पे। आज हमने अखबार पढ़ा, उसमें देखा कि ऐसे लोग थे, भीड़ तो जुड़ गई लेकिन किसी को देखा नहीं वहाँ पे। तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के जुमला पब्लिक के बीच में वो दे रहे हैं। ये जो आपने जिक्र किया कि आज कांग्रेस को गाली देते हैं, कल साथ होते हैं, जैसे कल उन्होंने रैली से कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया, परसों उन्हीं के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि आप एक काम करो, दिल्ली पंजाब कांग्रेस हमारे लिए छोड़ दे, हम राजस्थान एमपी छोड़ देंगे उनके लिए, हम वहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे, और कल आकर के वो रैली कर देते हैं। तो यही तो सबसे बड़ी जनता को अब सब समझ में आ गया। आज की तारीख में सोशल मीडिया और अवेयरनेस जो है, राजनीति के अंदर जो रुचि है, हर व्यक्ति की बच्चे बच्चे की जानकारी के अंदर है कि किस प्रकार से शासन होना चाहिए। यदि शासन इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो किसी भी जगह पे प्रजा का भला नहीं हो सकता। और यदि ये कॉन्ग्लोमरेट बना के, ग्रुपिंग बना के इस प्रकार से यदि काम करेंगे और 30-30 संगठन यदि मिलके एक किसी व्यक्ति का सामना करेंगे तो परिणाम हम सबके सामने है। और हम सबको देखने को मिलेगा कि जिस बहुमत से हमने 2018 में सरकार बनाई थी, उससे ज़्यादा बहुमत से 2023-2024 के अंदर हम लोग सरकार बनाएंगे। राजस्थान की अगर बात की जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनावी मैदान में उतर चुकी है। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल ने आकर के श्री गंगानगर में सभा की, और दूसरी तरफ जो पूरे देश भर में पैन इंडिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंपेन चलाया जा रहा है 9 साल बेमिसाल को लेकर के, क्योंकि केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में। उसी को लेकर के जितने भी लोकसभा सांसद हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग कार्य कर रहे हैं, और उसमें केंद्रीय मंत्री जो हैं उनका जाना अनिवार्य किया गया है। और अगर बात की जाए जयपुर ग्रामीण की, यहाँ से जो लोकसभा सांसद हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वो पिछले 2 दिन से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे गांव में आदिवासी गांव में जाने की बात हो, या फिर पत्रकारों से संवाद की बात हो, या व्यापारी वर्ग से मिलने की बात हो। अब जो है यहाँ पर दूसरा दिन जो है वो इस दौरे का चल रहा है, क्योंकि उनके साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में जयपुर की जनता आई हुई है। प्रबुद्ध सम्मेलन जो है उसको यहाँ पर उसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है। संपर्क से समर्थन सभा जो है वो इसका नाम दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी जो है सीनियर वेटरन आर्मी ऑफिसर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो कॉलेजों के भी विद्यार्थी यहाँ पर है, और अलग अलग समाज के, अलग अलग जो है तबके के जयपुर ग्रामीण के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यहाँ पर आएंगे और वो आकर के इन लोगों को संबोधित करेंगे। उससे पहले आइए खुद इन लोगों से बात करते हैं, यहाँ की जनता से बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान इस समय हॉट टॉपिक पर है। क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जो 4 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इसीलिए यहाँ पर जनता, इनका देश की जनता जो है वो मूड जानना चाहती है कि 24 से पहले इन राज्यों का क्या मूड है सरकार बनाने को लेकर के। आइए यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे बात करेंगे इस बारे में। जी सर, क्या नाम है आपका? प्रियव्रत शर्मा। कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के, सभी पार्टियां अपने तरीके से तैयारी कर रही हैं। इसी बीच हम देख रहे हैं कल अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर पहुंचे, श्री गंगानगर में उन्होंने रैली को संबोधित किया। क्या लग रहा है आपको, कोई त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर 2 ही दलों के बीच में इस बार मुकाबला रहेगा? त्रिकोणीय का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आम आदमी पार्टी का 1-2 जिलों में थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी कांग्रेस का भी पूरी तरह से नाकामी और निकम्मी सरकार है। इसने 4 साल में लोगों ने देख लिया है कि इन्होंने क्या किया है, केवल और केवल आपसी झगड़े में निकाल दी। तो कांग्रेस की नकारात्मकता लोगों ने देखी है। इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से, 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, और हमने धरातल पर काम किया है और इनकी जो नीतियाँ थी, गलत नीतियाँ थी, उनका पूर्ण जोर विरोध किया है।
अशोक गहलोत का कल यहाँ पर स्टेटमेंट आ रहा है जयपुर से ही कि ये बीजेपी वाले सिर्फ पब्लिसिटी करते हैं, काम नहीं करते, हम कर्म पर विश्वास करते हैं, हम काम करते हैं। वो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। उनका जो बोलना है, जनता ने देखा है 4.5 साल किस तरह से बाड़ाबंदी और 5 स्टार होटलों में रुक करके उन्होंने सरकार चलाई है। जनता ने उनको मैंडेट दिया, उसका उन्होंने पूरा गलत फायदा उठाया और जनता के विश्वास पे खरी नहीं उतरी है। ना किसानों का कर्जा माफ हुआ, युवाओं के सपनों को उन्होंने चूर चूर किया है और जिस तरीके से इन्होंने दमनकारी नीति अपना रखी है, आज जनता इसका जवाब देगी, जरूर जवाब देगी। चलिए, आपने राजस्थान का बता दिया क्योंकि अगले साल इसके बाद इसको सेमीफाइनल, तो फाइनल जो है वो 2024 लोकसभा है, उसमें क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है इस? देखिए, 2024 में मोदी जी आज जिस तरीके से 9 साल में इन्होंने काम किया है, गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार रही है और मोदी जी का कोई सानी है नहीं, आज की डेट में कोई विकल्प नहीं है। और दूसरी बात, मोदी जी जिस तरीके से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को साथ लाकर हिंदुस्तान को और देश की जनता को, युवाओं को समृद्ध और संपन्न कर रहे हैं और उनमें पुरुषार्थ का भाव जागृत कर रहे हैं, राष्ट्र का भाव जागृत कर रहे हैं। इस तरीके से जिस दिशा में देश जा रहा है, 2047 में पूर्ण विकसित भारत का सपना साकार होगा। जी सर, क्या नाम है? महेंद्र पुरोहित। महेंद्र जी, क्या कहेंगे? चुनावी माहौल काफी ज्यादा गर्मा चुका है 6 महीने पहले ही राजस्थान का, क्या होने वाला है? ये क्या है, जो भी होगा वो भाजपा ही आगे आएगी, भाजपा का ही रहेगा माहौल। ये तो क्या है कि मतलब उड़ते हुए कीड़े हैं, कुछ टाइम के लिए आते हैं, कुछ फिर चले जाते हैं। तो ये जो रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं वो पहले से क्यों नहीं किया उन्होंने? अगर करना तो पहले से करते तो आज की उनको ये नौबत नहीं आती। ये तो क्या है, बुलावने वाले वो कर रहे हैं ये काम। सर, आपका क्या नाम है? अजय विजयवर्गीय। अजय जी, एक सवाल में 2 जवाब मैं जानना चाहूँगा। पहला, अभी 2023 में राजस्थान में किसको चाह रहे हैं आप? 2024 में लोकसभा में उसमें क्या होने वाला है? कौन प्रधानमंत्री, कौन कैपेबल लगे? ये तो ऐसा संशय प्रश्न ही नहीं है। आएंगे तो मोदी जी, और 2023 में भी भाजपा ही अपनी सरकार बनाएगी। जिस तरह से ये सरकार जो अभी वर्तमान में है, अपने ही लोगों के, अपने ही मंत्रियों के, अपने ही विधायकों के, अपने ही डिप्टी सीएम के खिलाफ नेशनल टीवी पे आके बोल रही है, जनता का भला करनी, आपस में लड़ाई कर रही है, तो उनका तो सुपड़ा साफ होने वाला है। और निश्चित रूप से 2023 में भाजपा अच्छी संख्या में सीटें लेके आएगी, 150 प्लस, और अपनी सरकार बनाएगी। बात रही 2024 की, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। जिस विपक्ष पार्टी जिसको प्रेडिक्ट करना चाह रही है, उसको एनसीसी का बात मालूम नहीं कि एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको बोलता क्या है, सुनता क्या है, कहलाता क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है पता ही नहीं है। ऐसे रागा के लिए आप सोचिए, वो केवल ख्याली पुलाव ही बना रहे हैं। और निश्चित रूप से 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुमत से आएंगे। और भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करें। जी, क्या नाम है आपका? गणपत वर्मा। कांग्रेस कह रही है इस बार जो है हम रिपीट करेंगे और 30 साल का इतिहास बदलेंगे राजस्थान का, जो 5 साल में सरकार बदलती थी, इस बार ऐसा नहीं होगा, कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी। ये कहना गलत है कि रिपीट नहीं करेंगे। राजस्थान का इतिहास 40 साल से मैं देख रहा हूँ, राजनीति में हूँ। एक बार वो आती है कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है। वैसे बीजेपी को तो आना ही है और कांग्रेस को जाना है। कांग्रेस से बिखरी पड़ी है, उसका घर मजबूत नहीं है। वो कहने को तो गहलोत साहब कुछ भी कहें, परंतु वर्तमान में जिस परिस्थितियाँ चल रही है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा और केंद्र में 2023 में माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, यह विश्वास के साथ कह सकते हैं। अगर इस प्रबुद्ध सम्मेलन की बात की जाए तो ना ही केवल एडवोकेट से, अलग अलग समाज से, बल्कि एक्स जो यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में भी जो अपनी सर्विसेज, अपनी सेवाएं दे चुके हैं, वो भी यहाँ पर जो है वेटरन हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। उनसे बात करें। सर, क्या नाम है? कुलदीप सिंह। आप भी सर हिस्सा रहे सिक्योरिटी फोर्स? हाँ जी। कौन से उसमें थे सर? गोरखा राइफल्स। गोरखा राइफल्स में थे। आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं क्योंकि जो एक कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस का पर्सन रहता है वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से, परिपक्व से हर चीज़ को देखता है। आपको क्या लग रहा है सर, राजस्थान में इस बार क्या होने वाला है 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव? राजस्थान में चेंज तो होगा, अब कितना होगा वो पता नहीं। कांग्रेस कह रही है इस बार रिपीट करेंगे हम। सभी बोलेंगे हम भी रिपीट करेंगे, बीएसपी बोलेगी हम भी रिपीट, तो उनका सबका नहीं हो सकता ना, एक ही बनेगा।